हेलो दोस्तों, मैं राहुल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवे स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसे हम कहते थे दोस्तों पहले मेंसुरेशन का जो हमारा टॉपिक है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आज हम सीखेंगे। क्लास 10th में ये 10 नंबर में पूछा जाएगा। इसमें से क्वेश्चन आएंगे वो 10 नंबर में आएंगे। आपको ध्यान देना दोस्तों, और आपको सीखना बहुत जरूरी है। यूपी बोर्ड एग्जाम में 100% इसमें सवाल आता है कि बेलन, शंकु, गोला, है ना, घन, घनाभ, इसमें से 100% सवाल पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपको सबसे पहले आपको फार्मूला बताता हूँ। इसमें फार्मूला कैसे यूज करते हैं और कौन कौन से फार्मूले हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, और करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं ये है बेलन। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बेलन है। ये त्रिज्या r होती है, ये h ऊंचाई होती है, ठीक। इसे हम कहते हैं बेलन। क्या कहते हैं? बेलन, ठीक। अब बेलन के जो फार्मूले हैं वो हम सीखेंगे। हम लिखते हैं बेलन का आयतन, कि बेलन का आयतन। और बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या है? बेलन का आयतन का फॉर्मूला है कि पाई r स्क्वायर h। आयतन होगा तो आयतन के साथ हमेशा हम घन सेंटीमीटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? घन सेंटीमीटर, ठीक। ये याद रखना है। और नेक्स्ट है आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। ये मैंने क्षेत्रफल शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, इसको ध्यान देना है। और हमारा फार्मूला है 2 पाई r h। 2 पाई r h। इसके साथ क्षेत्रफल के साथ हमेशा वर्ग सेंटीमीटर लिखते हैं। वर्ग सेंटीमीटर लिखते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h वर्ग सेंटीमीटर इसका लिखा जाएगा आंसर के साथ। इसी तरह नेक्स्ट आपका कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल या बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग 1 है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ फार्मूला हमें ये पता होना चाहिए, तो इसी से हम फार्मूला बना लेंगे। देखो इसको मैं उतारूंगा कि 2 पाई r h, और हमें करना क्या है? प्लस लाके इसमें r को जोड़ देना, इसको ब्रैकेट में बंद कर देना है, ठीक है। और इसके साथ भी वर्ग सेंटीमीटर आप लिखेंगे, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो हुआ आपका बेलन। अब मैं आपको बताता हूं शंकु, ठीक। तो देखिएगा शंकु क्या है कि शंकु होता है जोकर की टोपी। कैसे होता है? किसकी आकृति का होता है? जोकर की टोपी या तंबू, या जो हम लट्टू जिसे कहते हैं, लट्टू नचाते थे बचपन में, वो ये लट्टू या कुल्फी, उसके आकार का ये होता है शंकु, ठीक है। तो देखिएगा, ये शंकु की त्रिज्या होगी, ये ऊंचाई होगी, और ये तिरछी ऊंचाई होगी, जिसे हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई। तो सबसे पहले हम इसे हम कहते हैं, होता है आपको शंकु। इसका नाम है शंकु, ठीक है दोस्तों। अब
पहले हम शंकु का जो हमें त्रिज्यक ऊंचाई का फॉर्मूला पहले हम उसको नोट करते हैं, ठीक है। तो त्रिज्यक ऊंचाई का फॉर्मूला है शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई, त्रिज्यक ऊंचाई, और त्रिज्यक ऊंचाई को हम एल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल, ठीक। इसका स्क्वायर हटाकर हम इस पे रूट चढ़ा देंगे, जो हमारी त्रिज्या होगी और क्या होगी? ऊंचाई, ठीक। इसका जो हम इस तरह से इसको फॉर्मूला लिख सकते हैं कि एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। ये भी चीज है। अब हमने क्या करा कि इसका स्क्वायर हटाया और इस पे रूट चढ़ाया, तो इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला बन गया त्रिज्यक ऊंचाई का, ठीक है। तो दोनों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, चाहे ये वाला यूज कर लो चाहे ये वाला कर लो, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा, अब शंकु का आयतन, ठीक है, ये लिखते हैं शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या है? शंकु का आयतन का फॉर्मूला है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और आयतन के साथ हम ऐसे करते हैं घन सेंटीमीटर, ठीक। इसके साथ सेंटीमीटर लगेगा, क्या लगेगा? जो भी त्रिज्यक ऊंचाई पूछेगा तो सेंटीमीटर, या त्रिज्यक पूछे तब भी सेंटीमीटर लिखेंगे, ऊंचाई पूछे तब भी सेंटीमीटर। जो सवाल में कहेगा अगर मीटर तो मीटर, या सेंटीमीटर कहेगा तो सेंटीमीटर, ठीक है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन सेंटीमीटर। इसी तरह शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और क्षेत्रफल हमने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा, इसका फॉर्मूला है पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर एल, ठीक है। पाई आर एल ये क्या लिखेंगे सर? वर्ग सेंटीमीटर। अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल जिसके साथ बात करें वहां वर्ग सेंटीमीटर ही लिखा जाता है, इसका ध्यान रखना। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक, फोटो में लिख दिए क्षेत्रफल। और इसका फॉर्मूला देखो, हमें इसको फॉर्मूला बनाने के लिए हमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसको नोट करेंगे पाई आर एल, ठीक। अब हम क्या करेंगे? पाई प्लस आर ला के इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, तो आपका फॉर्मूला हो गया पाई आर एल प्लस आर, ठीक। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब हम बताया क्षेत्रफल को लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। अब बताते हैं हम आपको गोला, कहते हैं दोस्तों गोला। तो देखिएगा, ये गोला है, ये आपकी क्या है? त्रिज्या। गोला किसके आकार का होता है? गोला होता है ठोस। और गोला कैसे होता है? गोलियों का आकार का। ठोस, कोई ठोस है, लोहे की गेंद है, ठोस है, तो वो ठोस गोला कहलाएगा, ठीक है ना, गोला। तो ये होती है त्रिज्या गोले की, ठीक है दोस्तों। अब इसे हम कहते हैं, इसे कहते हैं गोला, क्या कहते हैं? गोला। और ये है आपका अर्धगोला। कौन सा गोला? अर्धगोला। देखिए, ये आपका अर्धगोला, मतलब एक गोले के दो भाग, बीच में काट दिया तो वो क्या बन गया? अर्धगोला। इसका नाम है अर्धगोला। तो ये इसकी त्रिज्या होती है आर, यहां से भी ये त्रिज्या होती है, ठीक है। ये है अर्धगोला, अर्धगोला, ठीक है दोस्तों। अर्धगोले की त्रिज्या ही अर्धगोले की ऊंचाई होती है, इसका ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अर्धगोले की त्रिज्या ही अर्धगोले की ऊंचाई। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये ध्यान रखना है। तो ये लिखते हैं गोले का आयतन। देखिए, गोले का आयतन, और गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या है? 4/3
पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है दोस्तों, और हमने क्या बताया, लिखेंगे आपके साथ घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। और लिखते हैं गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या फार्मूला होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। इसके आंसर के साथ आप लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। इधर देखिए, अगर गोले का आयतन की बात करें तो 4/3 पाई आर क्यू। अगर अर्ध गोला लगा दे, क्या लगा दे, आगे आधे अर्ध, तो 4 की जगह आपको 2 कर देना है, फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक, ऐसे ही अगर अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गए तो अर्ध गोले जब कहेगा तो 4 की जगह आपको 2 लगा देना है, वो अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला बन जाएगा। इस तरह अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, कि अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का जो फॉर्मूला है दोस्तों, वो है आपका कि 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर हम लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और दोस्तों ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और भी है, उसको देखिएगा कि अगर ये त्रिज्या है, क्या है दोस्तों, ये त्रिज्या, और त्रिज्या को हम गणित में क्या कहते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, त्रिज्या, ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, व्यास, परिधि और ये क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, इनको हम गणित में क्या कहते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिज्या को हम गणित में आर कहते हैं, ऊंचाई को एच कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई को हम एल कहते हैं, जो तिरछी ऊंचाई होती है शंकु के अंदर। व्यास को हम 2r कहते हैं, और परिधि को हम कहते हैं 2 पाई आर, क्षेत्रफल कहते हैं पाई आर स्क्वायर, कहते हैं पाई आर स्क्वायर, और परिधि को हम कहते हैं 2 पाई आर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इससे ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि व्यास, व्यास होता क्या है। ठीक है, व्यास देखिएगा, ये जो बेलन हमने बनाया है, ये हमारे बेलन जो है ड्रम के आकार का है, इसके ड्रम के आकार का। ड्रम ऊपर से भी गोल होता है और नीचे से भी गोल होता है। तो जो गोल होता है दोस्तों, वो उसकी आधी जो होगी वो त्रिज्या होगी। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक पूरा व्यास कहलाएगा। फिर क्या कहलाएगा, व्यास, क्योंकि आधी ये त्रिज्या होगी और आधी यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगी। तो क्या होगा, 2 त्रिज्या होगी, 2 त्रिज्या को हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, व्यास। ठीक है दोस्तों, तो इसका ध्यान देना है कि यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या बन जाएगा, व्यास। ठीक वैसे ही शंकु के अंदर भी 2 त्रिज्या होती हैं, और जो गोला है इसका पूरा हम यहाँ तक मिला दें और यहाँ से यहाँ तक क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा। ठीक है, ऐसे अर्धगोल में भी ठीक वही कंडीशन है। इससे यहाँ आगे तक बढ़ा देंगे, फिर इसको पूरा यहाँ तक हम जब माप, तो ये पूरा हमारा व्यास बन जाएगा। क्या बन जाएगा, व्यास। ठीक है, तो इसका ध्यान देना है। और देखिए, मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि क्षेत्रफल किसे कहते हैं। क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल ये है कि देखिए, मैंने जितने में ये बनाया है, ठीक है ना, जो राउंड किया है, ये राउंड किया है मैंने, जितने में राउंड किया है, इतने जितनी जगह इसने इस ब्लैक बोर्ड को घेरी है इस रेड कलर ने, वो हमारा क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, इस क्षेत्रफल हम कहते हैं पाई स्क्वायर। कहते हैं कितना कितना एरिया है आपका, खेत जो है चारों से बंद है, वो कितना एरिया है ना, तो इसे क्षेत्रफल कहते हैं। अब परिधि हम किसे कहते हैं, तो परिधि को देखो, ये चीज जो है, ये इसे हम परिधि नाम देंगे। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं परिधि, और परिधि को कहते हैं होता है 2 पाई आर। ठीक, ये होता है क्षेत्रफल। क्या होता है, हम बताया कि क्षेत्रफल, इसको हम कहते हैं क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल कहते हैं पाई आर स्क्वायर। ठीक, और हम बताया यहाँ से अगर मान ली यहाँ तक ये होती है त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक पूरी, यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या जो होगी आधी त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक 2 त्रिज्या होगी, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, व्यास। क्या बन जाता है, व्यास बन जाता है, जब यहाँ से यहाँ तक दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का हमें ध्यान देना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको वीडियो को नोट कर लीजिएगा,
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये पार्ट हमारा 1 है, हम सीखेंगे पार्ट 2 में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। सबसे पहले हम बैलेंस सीखेंगे, उसके बाद हम शंकु सीखेंगे और उसके बाद हम क्या सीखेंगे, गोला सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बन रही है हमारे चैनल पर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।